मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, जिसमें मैं आपको आपके काव्य खंड में से नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है रहीम। तो इसमें हम रहीम के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनसे संबंधित जो दोहे हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये इनका जन्म जो था वो लाहौर नामक स्थान में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र तथा अकबर के प्रधान सेनापति तथा कवियों में भी इनका उच्च स्थान है। ये अकबर के नौरत्नों में से एक हैं। रहीम दास जी को संस्कृत, अरबी, फ़ारसी आदि कई भाषाओं का ज्ञान था। ये वीर योद्धा होने के साथ साथ उनके सेना के सेनानायक भी थे। ये अपनी दानशीलता और उदारता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। अकबर ने इसलिए इनको नाम दिया था खान खाना। खान खाना वैसे तो इनकी उपाधि थी, नाम नहीं कह सकते, इसको उपाधि कहा जाता है, जो नाम के बाद लगाई जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इन्हें राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया था। इसी कारण इनकी जो स्थिति थी वो बहुत अधिक बुरी हो गई थी। आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत ही अधिक ख़राब थी इनके जीवन में। इसका प्रमाण हमें इनकी कृतियों से भी मिलता है। ये एक जगह पर ये बात कहते दिखाई देते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राख्यो गोय, सुन अठले हैं लोग सब बाँट न ले हैं कोय। कहने का अर्थ है कि मन की व्यथा जो होती है, मन की तकलीफ़ जो होती है, उसे मन में ही रखना चाहिए। दूसरों से जब बांटते हैं तो लोग तरह तरह की बातें ही बनाते हैं, कोई भी उस व्यथा को कम नहीं कर सकता है। जी अपने दोहों के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके दोहे नीति के दोहे के नाम से प्रचलित हैं। पाठ में से इनका जो पहला दोहा है वो देखते हैं। इनका पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इस दोहे में रहीम दास जी ने सज्जन पुरुषों के विषय में बात कही है और वो कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, अब रहीम दास जी कहते हैं कि जो लोग सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष से तात्पर्य है कि जो दृढ़ चरित्र के होते हैं और जिनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग चाहे बुरे लोगों की संगत में ही क्यों ना रहें। का करे सकत कुसंग, कुसंग यानी बुरी संगत है। तो ऐसे लोग यदि बुरे लोगों के संगत में भी रहते हैं तब भी वो बुरे नहीं बन पाते हैं। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, चंदन यानी चंदन का पेड़, विष यानी विष व्याप्त नहीं है, व्याप्त नहीं होता या फिर फैलता नहीं। लिपटे रहत भुजंग, लिपटे यानी लिपटे रहते हैं, भुजंग का अर्थ यहाँ पे सर्प से है। तो यदि चंदन के वृक्ष पे सर्प चाहे कितने भी लपटे रहें, लेकिन कभी भी चंदन जो है वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से यदि बुरे पुरुष सत्पुरुषों के साथ भी रहते हैं, तभी भी सत्पुरुष जो होते हैं वो अपनी अच्छाई को नहीं त्यागते। तात्पर्य है कि अच्छे लोग चाहे कितने भी बुरे लोगों की संगति में रहें, लेकिन फिर भी वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सांप, कितने भी सांप जो है चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहें, लेकिन चंदन का जो पेड़ होता है वो अपनी शीतलता को नहीं त्यागता। तो इसमें जो है काव्यगत विशेषताएं भी आप लिखेंगे, जिसमें जो है रस जो है शांत रस है, दोहे छंद का प्रयोग किया गया है, अलंकार दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है, भाषा ब्रज है और शैली उपदेशात्मक शैली है। दोहा देखते हैं कि रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे सफ़ेदी चून। अब यहाँ पर रहीम दास जी रहीमन प्रीत सराहिए, प्रीत यानी प्रेम को, प्रेम की हमेशा सराहना करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि रहीमन प्रीत सराहिए, प्रीत की हमेशा सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, क्योंकि इसके मिलने से प्रेम का जो रंग होता है वो और अधिक गहरा हो जाता है। कहने का अर्थ है कि यदि व्यक्ति अकेला होता है तो
वो रंग, प्रेम का रंग इतना अधिक गहरा नहीं हो पाता जितना कि दो लोगों के मिलने से हो जाता है। तो प्रेम की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि दो लोगों के मिलने से वो प्रेम और अधिक गहरा हो जाता है। जो जर्दी हरदी तजे, अब यहाँ पर जो है वो उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जो जर्दी हरदी तजे, यहाँ पे हरदी का तात्पर्य हल्दी से है और जर्दी का अर्थ यहाँ पे जर्दी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। अब यहाँ पर हरदी का तात्पर्य हल्दी से है और जर्दी का अर्थ होता है पीलापन। जिस प्रकार से तजे सफ़ेदी चून, जिस प्रकार से हल्दी जो है अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपना सफ़ेदी छोड़ देता है, तो जब हम चूने और सफ़ेदी को मिला लेते हैं, यानी पीला और सफ़ेद रंग मिला लेते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा लाल रंग। तो जिस प्रकार से दोनों अलग अलग पदार्थ हैं लेकिन मिलते ही वो एक नए रंग में ही ढल जाते हैं। नया रंग कौन सा है? लाल रंग। तो जिस प्रकार से हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना जो है अपना सफ़ेद रंग छोड़ देता है और मिलकर दोनों एक रंग यानी लाल रंग बन जाते हैं, तो इसी प्रकार से जब दो प्रेमी मिलते हैं तो एक नए रंग का जन्म होता है। तो इसलिए हमेशा प्रेम की सराहना करनी चाहिए। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि भाषा जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, शैली जो है इनकी मुक्तक है और साथ ही साथ इसमें कबीरदास जी द्वारा कहे गए एक दोहे को भी आप भाव साम्य में लिख सकते हैं। जो दोहा है, प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाए, जिसमें भी ऐसा ही कुछ भाव बताया गया है कि प्रेम की गली बहुत अधिक सक्रिय होती है। इसमें या तो प्रेम रह सकता है या फिर अहंकार रह सकता है, तो दोनों ही चीज़ों का एक साथ रहना असंभव है। तो ये दोहे की लाइन जो है आप अपने भाव साम्य में लिख सकते हैं। तीसरा दोहा देखते हैं कि टूटे सजन मनाए ये, जो टूटे 100 बार, रहमन फिर पोइया, टूटे मुक्ताहार। अब यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो रूठे हुए सुजन हैं यानी अच्छे जन हैं, अच्छे लोग हैं, उनको मना लेना चाहिए। टूटे सज्जन, टूटे का अर्थ यहाँ पे रूठे हुए से है। यदि सज्जन व्यक्ति आपसे कोई रूठ भी जाता है तो उसे हमें मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार भी यदि हमारी गलतियों की वजह से वो हमसे रुष्ट है या नाराज़ है तो उसे हमें मना लेना चाहिए। रहमन फिर पोई ये, टूटे मुक्ताहार, उसी प्रकार से उससे बार बार मना लेना चाहिए जिस प्रकार से यदि हमारा कोई सच्चे मोतियों का हार टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे फेंकते नहीं हैं, हम उसे उठा के फिर से पिरो लेते हैं, फिर से उसे इस्तेमाल करने के लायक बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमें जो सज्जन व्यक्ति हैं यदि वो हमसे रूठ भी जाते हैं तो उन्हें हमको मना लेना चाहिए। इसका भी आप काव्य का सौंदर्य लिखेंगे तो इसमें भी छंद जो है दोहा छंद है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें तुलसीदास जी के दोहों में से एक दोहे की लाइन भी आप लिख सकते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।